Welcome to Agony, Artificial Guru for Next Intellectual. In today's class, we are going to understand market structures and price determination, जिसमें हम perfect competition, monopoly, monopolistic competition और oligopoly को डिटेल में कवर करेंगे। ये टॉपिक UGC नेट, UPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, RBI ग्रेड बी और दूसरे competitive एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। Now, before we move deep into the topic, let us first understand the basic idea behind it. Market structure basically describes किस टाइप के मार्केट में फर्म्स ऑपरेट करती हैं, उनके पास कितनी मार्केट पावर होती है और प्राइस कैसे डिटरमिन होता है। On the last slide, we introduced the idea of market structures. Now moving to the next slide, let us understand why different markets behave differently. देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि एक फर्म के पास प्राइस सेट करने की कितनी एबिलिटी है। कुछ मार्केट्स में फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं, कुछ में प्राइस मेकर। रियल लाइफ में आप देखते हो, व्हीट या वेजिटेबल्स का मार्केट एक तरह से चलता है और टेलीकॉम या एयरलाइन इंडस्ट्री बिल्कुल अलग। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना मतलब पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को डिकोड करना। On the previous slide, we saw the basic objective of market structures. Now moving to the next slide, let us start with perfect competition, the most ideal and theoretical market form. Perfect competition में बहुत ज़्यादा buyers और sellers होते हैं, सब identical products बेचते हैं और information perfectly available होती है, यानी कोई भी firm price को control नहीं कर सकती। Firm becomes a price taker. इसकी बेस्ट रियल लाइफ रिजेम्बलेंस आज भी एग्रीकल्चरल मंडी में मिलती है। एग्जाम्पल लो, इंडिया में व्हीट फार्मर्स। हर फार्मर आइडेंटिकल व्हीट बेचता है, बायर के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा और प्राइस मंडी में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमिन होता है। कोई इंडिविजुअल फार्मर प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, यानी P इक्वल्स MC। नेट के क्वेश्चंस में बार बार आता है, फर्म ऑपरेट्स एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। On the last slide, we understood perfect competition. Now this brings us to a completely opposite structure, monopoly. मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होता है और उसका प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। फर्म इज अ प्राइस मेकर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज। प्योर रेल ट्रांसपोर्ट के लिए किसी और का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। बस या फ्लाइट के ऑप्शंस होते हुए भी लॉन्ग डिस्टेंस अफोर्डेबल मैस ट्रांसपोर्ट सिर्फ रेलवेज देता है। इसी वजह से रेलवेज अपना प्राइस लार्जली खुद डिसाइड करता है गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू। प्राइस डिटर्मिनेशन मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट पे होता है, बट प्राइस उससे ऊपर सेट होता है क्योंकि मोनोपोलिस्ट मार्कअप चार्ज करता है। एग्जाम में स्पेशली यूपीएससी ऑप्शनल में पूछते हैं, मोनोपोली लीड्स टू डेड वेट लॉस बिकॉज आउटपुट कम प्रोड्यूस होता है और प्राइस ज़्यादा होता है, कॉजिंग वेलफेयर लॉस। On the previous slide, we differentiated monopoly from perfect competition. Now moving to the next slide, let us see a middle path, monopolistic competition. ये मार्केट रियल वर्ल्ड में सबसे कॉमन है। इसमें न्यूमरस फर्म्स होती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स थोड़े अलग होते हैं ड्यू टू ब्रांडिंग, पैकेजिंग, टेस्ट, स्टाइल, etc. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द की। आप एवरीडे लाइफ में देखते हो, टूथपेस्ट मार्केट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दबुर रेड, सब टूथपेस्ट हैं, पर हर एक अपनी ब्रांडिंग के थ्रू अपना यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। फर्म्स हैव सम प्राइसिंग पावर बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉफिट्स जीरो हो जाते हैं ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नेट के पेपर्स में रिपीटेडली पूछते हैं, in monopolistic competition, long-run equilibrium occurs where price is greater than marginal cost, but firm earns only normal profit. On the last slide, we discussed monopolistic competition. Now moving to a very important and practical structure, oligopoly
ओलिगोपोली में कुछ ही फर्म्स होती हैं और उनमें इंटरडिपेंडेंस बहुत हाई होती है। यानी अगर एक फर्म प्राइस चेंज करे, दूसरी फर्म्स तुरंत रिएक्ट करती हैं। कंपटीशन यहाँ प्राइस फॉर्म में नहीं, बल्कि एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट्स एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के थ्रू होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो, एयरटेल, वाई। अगर जियो टैरिफ प्लान रिड्यूस करे, एयरटेल और वाई को तुरंत मैच करना पड़ता है। यानी फर्म्स बिहेव स्ट्रेटेजिकली। ओलिगोपोली का सबसे इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल मॉडल नेट यूपीएससी में किंकेड डिमांड कर्व मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से ओलिगोपोली फर्म का डिमांड कर्व किंकेड होता है, ऊपर इलास्टिक, नीचे इनइलास्टिक। और इस मॉडल का इम्प्लीकेशन है प्राइस रिजिडिटी, यानी प्राइसेस स्टेबल रहते हैं इवन व्हेन कॉस्ट चेंजेस। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, व्हाई आर ओलिगोपोली प्राइसेस स्टिकी? Answer: because firms fear two reactions. If they increase price, competitors won't follow. If they decrease, competitors will follow. That fear creates rigidity. On the previous slide, we explored all major market structures. Now moving to the next slide, let us revise price determination across structures. Perfect competition, price determined by market. Firm takes the price. Monopoly, firm sets price above marginal cost. Monopolistic competition, firm sets price with some freedom but earns normal profit in long run. Oligopoly, pricing is strategic and interdependent. रियल लाइफ में इन स्ट्रक्चर्स का स्टडी करना क्रूशल है, बिकॉज पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल बॉडीज जैसे आरबीआई प्राइस बिहेवियर को समझकर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और कंपटीशन पॉलिसी डिजाइन करते हैं। So far, we have discussed all four structures along with real-life examples. Before we close today's lecture, एक quick mental recap कर लेते हैं। Perfect competition, many firms, identical goods, price taker. Monopoly, single seller, high price, low output. Monopolistic competition, product differentiation, advertising, normal profit in long run. Oligopoly, few firms, strategic behavior, प्राइस रिजिडिटी। यह सारे फ्रेमवर्क्स एक इकोनॉमिस्ट को बताते हैं कि रियल दुनिया में प्राइसेस किस लॉजिक से मूव करते हैं। So in today's class, we clearly understood what market structures and price determination means, how it functions, and why it is important for both real-life decision-making and competitive examinations. In the next class, we will move towards theory of production and cost, which will build further on today's concept. If you found this lecture helpful, do like the video, comment your doubts, and subscribe to Agni for more structured and conceptual economics learning. Thank you and see you in the next class.